हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सारे तीज त्योहार खत्म हो गए हैं और आज मन थोड़ा उदास है क्योंकि कल बेटी जाने वाली है और आज मैं उसकी फेवरेट रेसिपी या फेवरेट स्नैक बेसन के खुरमे बनाने वाली हूँ, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ऐसी चीज़ है ना कि ये आप महीना 2 महीना भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते। छोटी मोटी भूख या बड़ी भूख में भी ये काम आ जाते हैं क्योंकि ये बेसन है। तो ये एक कंप्लीट मील जैसा भी काम करते हैं आड़े वक्त में, जब कभी आपके पास में कुछ खाने के लिए नहीं है तो ये मैं इसे ढेर सारा बना के दे देती हूँ, ताकि ये जॉब से कभी भी वापस आए या फिर जाने के समय कभी भी इसको खाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है इसके लिए बेसन। बेसन घर का पिसा हुआ है, यानी कि चक्की का पिसा हुआ है, तो इसको मैं छान के ही रखती हूँ। और अगर आपका मार्केट का भी है ना, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी छान के इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब बच्चों के लिए जब हम बनाते हैं तो ढेर सारा ही बनाते हैं ले जाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 पाव या लगभग 1 किलो बेसन ले लिया होगा। यहाँ पर 5 से 6 कप मैंने बेसन ले लिया है। और जितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहते हैं ना, उतना बेसन ले सकते हैं। तो ये इतना टेस्टी होता है ना कि इसे अगर आप पतला बनाएंगे ना तो ये काफी क्रिस्पी बनेगा, कुरकुरा बनेगा। और अगर थोड़ा सा मोटा बेल के बनाएंगे ना तो ये ऊपर से क्रिस्पी रहेगा, अंदर से खस्ता रहेगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 5 से 6 कप बेसन ले लिया है। नमक इसमें 1.5 से 2 चम्मच डालेंगे, या जितना आप बेसन ले रहे हैं उस हिसाब से लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन बेसन के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है अजवाइन का, और ये बेसन को ना डाइजेस्टिव भी बनाती है और टेस्टी भी बनाती है। तो यहाँ पर इसको क्रश करके डाल देंगे। और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, तो उसको ना काफी स्पाइसी सा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा मिर्ची डाली है। आप अपने हिसाब से डालिएगा। और बेसन के साथ हींग बहुत अच्छी लगती है, तो 1 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें आप मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कसूरी मेथी है, काली मिर्च का पाउडर है, या फिर जो भी मसाला। पर मेरे यहाँ ना बच्चों को यही मसाले पसंद है, बचपन से यही खाते आए हैं ना, तो मैं सिर्फ बेसिक मसाले ही डालती हूँ। हींग और अजवाइन जरूर डालिएगा, जो बेसन के साथ बहुत अच्छा जाता है। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल डाला है, जिससे कि बहुत अच्छा खस्ता ये खुरमे बन के तैयार होते हैं। तो 2 टेबल स्पून से ज्यादा ना डालिएगा, वरना ना बहुत ऑयली ऑयली से हो जाते हैं। इतना डालेंगे तो बहुत बढ़िया खस्ता बनते हैं और बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो पहले ऑयल के साथ में अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया, और ये देखिए इस तरीके की मुट्ठी बांध दी तो हल्का सा ये बंध जा रहे हैं। तो 2 टेबल स्पून से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 कप मैंने बेसन लिया है। अब यहाँ पर नॉर्मल सादा पानी लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए बहुत 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 सख्त सा आटा लगाएंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा कि नरम नहीं होना चाहिए, नरम लगाएंगे ना तो खुरमे भी थोड़ी देर में या थोड़े टाइम के बाद में ना सॉफ्ट पड़ने लगेंगे। तो इसलिए आटे को बहुत सख्त लगाना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती जा रही हूँ, क्योंकि बेसन में ना बहुत ज्यादा पानी भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 कप पूरा पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। और थोड़ा सी ताकत लगती है इसको गूंथने में, क्योंकि हमको सख्त लगाना है ना। और बेसन में ग्लूटेन भी नहीं होता है, लस नहीं होता है, इसलिए इसको गूंथना थोड़ा सा मुश्किल जाता है गेहूं के आटे की तुलना में। और देखिए 1 कप पानी पूरा लग गया। दूसरे कप में से ना सिर्फ 1 या 2 चम्मच ही पानी डाला है, मैं बहुत कम कम करके डाल रही हूँ, इसी तरीके से आप भी डालिएगा। तो ये देखिए 1 या 1.5 चम्मच मैंने पानी डाला। और अभी काफी आटा लग रहा है कि भुरभुरा सा है, पर इसके बाद मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। इसी आटे को दबा दबा के मैंने सारे आटे को बांध लिया है। तो जितना जितना कम पानी डालेंगे ना, उतने बढ़िया खुरमे बनकर तैयार होंगे। तो मीठी चीज तो बहुत हो जाती है त्योहारों पे, नमकीन चीज बाद में जब बनती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है। चाय के साथ में इसको खाइए, या तो फिर कई लोग ना इसको अचार के मसाले के साथ भी खाते हैं, क्योंकि बेसन की चीजें ना तो बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए थोड़ा सख्त आटा है, लास्ट में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि ऊपर का सरफेस इसका सख्त नहीं हो। अच्छे से गूंथ लिया है, और बस इसको ढक के हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट। बहुत ज्यादा रेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, दूसरे कप में से सिर्फ 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ही पानी में इनको लगा है। और यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल एक कढ़ाई में ले लिया है। इसको तलने के लिए आंच को अभी लो टू मीडियम ही छोड़ देंगे, ताकि ये गर्म होता रहे। और तब तक चलिए, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। आटे को दोबारा से हल्का सा गूंथेंगे, गूंथेंगे नहीं भी तो भी चल जाएगा। और इसकी ना एक लोई कट कर लेंगे। तो नॉर्मल से, मतलब हमको बहुत बड़ा नहीं बनाना है, बहुत पतला नहीं बनाना है, और ना बहुत मोटा बनाना है। उस हिसाब से रोटी से डबल लोई मैंने ले ली है। और
ये इतना सख्त आटा है ना कि पहली बार तो मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया है, ना ही परथन लगाया है, और आसानी से बिल गया है। चिपका बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आटा बहुत सख्त है। तो ये देखिए, बस इसको हम बेलते चले जाएंगे, और सख्त है ना तो बहुत आसानी से ये बेलता चला जाता है। तो यहाँ पर ये चकले के बराबर मैंने इसको बेल लिया है। और मैं आपको यहाँ पे थिकनेस भी अभी दिखाती हूँ कि बहुत मोटा नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। तो ये देखिए, ये पूरी शीट बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, थिकनेस बहुत मोटाई नहीं है, बहुत ही ज्यादा पतला भी नहीं है। और बस यहाँ पर ये जो खुरमे का कटर आता है ना, उससे मैंने इसको काट लिया है। तो आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, अगर नहीं है ये तो चाकू से काट लीजिए, बहुत आसानी से कट जाता है। और इसको मैं ना थोड़ा सा डायमंड शेप में बना रही हूँ, मतलब लंबे लंबे डायमंड्स बना रही हूँ, बिल्कुल छोटे वाले डायमंड्स नहीं बना रही हूँ। क्योंकि मतलब इसी तरीके के मेरे यहाँ बनते हैं। अगर आप छोटे वाले डायमंड बनाना चाहते हैं तो पास पास से इसमें कट लगा सकते हैं, बहुत आसानी से इनको छुड़ाया जा सकता है चाकू से। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। और ये अभी ना आपको चिपके चिपके लग रहे हैं, पर ये ऑयल में जाने के बाद ना सारे के सारे खुरमे अलग हो जाते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। खड़े खड़े बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप कहीं आराम से बैठ जाइए और इसको अच्छे से पूरा बना लीजिए, बेल लीजिए, कट कर लीजिए, और उसके बाद खड़े होके तेल में सेक लीजिए। इतनी आसान रेसिपी है ना कि मतलब ढेर सारे बनाए जा सकते हैं और पता भी नहीं चलता, क्योंकि आराम से आप एक जगह बैठ के बना सकते हैं। अब दूसरी बार जब मैंने इसको बेलना शुरू किया ना, तब मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। तो पहली बार में तो जरूरत नहीं पड़ी थी, पर मुझे लगा कि अब थोड़ा सा चिपक सकता है, क्योंकि पहली बार वाला आटा लास्ट लास्ट में थोड़ा सा चिपक रहा था। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, परथन बिल्कुल ना लगाइएगा। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और बस इसको भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इसको हम बेलते चले जाएंगे। और इसको ना आप, जैसे बच्चे बाहर हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आप इनको बना के दे सकते हैं। जैसे बच्चे बाहर जॉब करते हैं, जैसे बेटी मेरी जॉब करती है बाहर, तो उसके लिए मैं ये बना के दे देती हूँ, तो उसका बहुत आराम से 1 डेढ़ महीने चल जाता है। और यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को मैंने हाई पे रखा है, थोड़ा सा मैंने डाल के देखा तो फटाक से ऊपर आना चाहिए। जो खुरमा हमने डाला है, तो हाई फ्लेम पर हमको इसको सेकना है। और अभी देखिए, गुच्छे गुच्छे में डाला है, लेकिन जैसे जैसे ये सिकता जाएगा ना, ये सारे के सारे खुरमे अलग होते चले जाएंगे। और इसको सेकना हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही है। सीखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर लो फ्लेम पे सेकेंगे ना, तो एकदम चीटे चीटे से या फिर एकदम से बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगे, तो वो टेस्टी नहीं लगते और उसमें ऑयल भी भरने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेकिएगा। और ये देखिए, जैसे जैसे सिकते जा रहे हैं वो ऊपर आते जा रहे हैं, और साथ ही साथ में कितने शानदार फूल भी रहे हैं। तो इसके कारण ना, जो फूल जाते हैं ना, तो वो अंदर से एकदम से खस्ता टाइप के बन जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए, अलटते पलटते हुए मैंने इनको सेक लिया। अच्छा, बेसन को ना बहुत ज्यादा सेकना नहीं चाहिए कभी भी, कि खूब लाल कर देंगे ना तो वो कड़वापन आ जाता है, बेसन जरूरत से ज्यादा सिक जाता है तो कड़वा सा लगने लगता है। तो इस जब इसको सेके ना, तो वहीं पे खड़े होके सेकिएगा। अगर छोड़ देंगे ना, तब अगर कलर चेंज हो गया तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके का ही कलर होना चाहिए, और सीखने के बाद ना रखे रखे भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है ये। तो ये एक बैच सिक गया है, बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी करारे खुरमे बनकर तैयार हो चुके हैं। और आवाज भी आपको मैं आगे दिखाऊंगी, पहले भी दिखा चुकी हूँ कि बहुत क्रिस्पी करारे खुरमे बनकर तैयार होते हैं, इस तरीके से बनाए जाए तो देखिए, आवाज से ही आप समझ पाएंगे और लुक से भी आप समझ सकते हैं कि बहुत टेस्टी लगते हैं। और बस इसी तरीके से सेकते चले जाएंगे। मैं एक तरफ बेलती भी जा रही हूँ और दूसरी तरफ तलती जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं गुच्छे गुच्छे में इसको भी डाल रही हूँ, और जैसे जैसे ये सिकते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये अलग होते जाएंगे। तो दिवाली पे खूब सारी मिठाइयाँ हो गई। अब ये स्नैक्स की रेसिपी भी जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और इसको आप बना के रख सकते हैं कभी भी। शाम की छोटी मोटी भूख में बच्चों को कुरकुरे चिप्स की जगह इसको दीजिए, ये बहुत हेल्दी होता है और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो हाई फ्लेम पे मैं इसको सेकती चली जा रही हूँ। ये देखिए, अलटते पलटते हुए सेक लेना है इसको, एकदम से छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो कलर कभी कभी चेंज हो जाता है। और ये देखिए, इस तरीके से चकले से निकाल के भी इसको सारे के सारे खुरमे को निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से ही चकले को छोड़ देते हैं। और बस कलर हमको बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है। ये देखिए, कलर इसी तरीके का होना चाहिए, हल्का सा पीलापन लिए ही होना चाहिए, और वो रखे रखे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा।
तो मैंने अपने चैनल में कई तरीके की मठरी खुरमे की रेसिपी शेयर की हुई है गाइस, उनको भी जरूर से जाके देखिएगा। बेसन के सेव भी बनाए हैं, साथ में बेसन की पपड़ी वगैरह भी बनाई है, तो उन सारी रेसिपीज को आप जरूर से एक बार जाके देखिएगा। और ये दूसरा बैच भी खुरमे का तैयार हो चुका है। बस अब इसी तरीके से सारे बैचेस तैयार करते चली जाइए। और हाँ, इसको ना एकदम से किसी बंद बर्तन में ना रखिएगा, खुले बर्तन में रखिएगा, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। उसके बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। तो ये सारे खुरमे तैयार होते चले जा रहे हैं। और कि मैं बेटी के लिए बना रही हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस रेसिपी को जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं छोटी मोटी भूख के लिए, या तो फिर बच्चे बाहर हैं। तो लीजिए, अब आवाज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी करारे और साथ में अंदर से खस्ता खुरमे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत टेस्टी बने हैं। और इनको मैंने खुली थाली में रखा है ताकि ये प्रॉपर तरीके से ठंडे हो जाएं। बंद जैसे भगोने वगैरह में रख देंगे ना, तो ये एकदम से पसीज जाएंगे। और ये देखिए, तोड़ के भी मैं आप दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और बगल में बेटा खा रहा है, उसकी आवाज आप समझ सकते हैं कि बहुत क्रिस्पी बने हैं। तो इस रेसिपी को जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ अगली रेसिपी में।